नमस्कार, स्वागत है आपका। चीन एक सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहा है। वैसे आमतौर पर चीन जब भी ये कहता है कि वो बैकफुट पर जा रहा है, यानी अपनी सेना को पीछे भेज रहा है, तो समझने की ये सबसे बड़ी जरूरत है कि चीन हमेशा से इस तरह करता है। पीठ पर छुरा घोंपने की आदत है चीन की। और इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये कि चीन जब भी इस बात को कहता है कि हम अपनी सेना को पीछे भेज रहे हैं, वो दरअसल एक और इसके जरिए चाल चल रहा होता है। आपको याद होगा 1967 में नाथुला में क्या हुआ था, आपको याद होगा 1962 में क्या हुआ था, और आपको याद होगा कि अभी भी लगातार क्या हुआ था। विदेश मंत्रालय, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की जब बैठक हुई थी मॉस्को में, वहां पर क्या बात कही गई थी? वहां पर यही बात कही गई थी। 5 बड़े पॉइंट्स में से एक बड़ा पॉइंट यह था कि अब दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो डी-एस्केलेशन करेंगी, यानी अपनी अपनी जगह से पीछे हटेंगी। भारत भी इसके लिए मान गया, चीन ने तो कहा ही था, चीन की तरफ से तो यह प्रस्ताव आया था। लेकिन हो क्या रहा है दरअसल कि चीन लगातार, अगर आप देखें दौलत बेग ओल्डी रोड जो कि डीएसडीबीओ रोड है, जिसको लेकर के चीन बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है, डेप्सांग से लेकर जो कि चीन का अक्सई चीन का हिस्सा पड़ता है, डेप्सांग से लेकर नीचे डेमचौक तक, और बीच में चुमार ले लीजिए, पेंगोंग सो ले लीजिए, इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स ले लीजिए, इसके अलावा आप गलवान ले लीजिए, ये सारा का सारा जो हिस्सा है, इसके अलग अलग टुकड़ियों पर जो है वो चीन अपनी जो सैन्य ताकत है उसे बढ़ा रहा है। इसके अलावा चुशूल का एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके अलावा जो मोल्डो गैरिसन है, जो कि अंतिम छावनी है चीन की तरफ से, वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो चीन अब सिर्फ यही नहीं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में ही नहीं, बल्कि ये जो पूरा का पूरा ईस्टर्न सेक्टर है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश बहुत अहम है, जिसमें सिक्किम बहुत अहम है, और जिसमें उत्तराखंड बहुत अहम है, यहां से हर जगह अलग अलग जगह पर भारत और चीन की सीमा लगती है, और यहीं से अब चीन सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहा है। इसी वजह से अब रफाल विमानों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 17 गोल्डन स्क्वाड्रन और इस सारी की सारी ये जो 17 गोल्डन स्क्वाड्रन एरोज है, इसकी जो जिम्मेदारी अब किस तरह से बढ़ती है वो जरा सा समझ लीजिए। क्योंकि 5 विमान हमारे पास हैं जो कि अंबाला में तैनात है। इसके अलावा हाशिमारा यानी कलाईकोंडा एयरफोर्स स्टेशन जो है, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर अगली जो खेप आएगी, यानी एक स्क्वाड्रन रहेगी आपकी अंबाला में, और एक स्क्वाड्रन आपकी बताया जा रहा है कि कलाईकोंडा में रहेगी, जो कि ईस्टर्न सेक्टर को संभालेगी, और जो अंबाला में रहेगी वो वेस्टर्न सेक्टर को संभालेगी। अब दरअसल एक स्क्वाड्रन का मतलब होता है आपके पास मिनिमम 18 विमान होने चाहिए, फाइटर जेट होने चाहिए। तो जब आपके पास 18 रफाल आ जाएंगे, यानी आपकी एक स्क्वाड्रन तैनात हो जाएगी। तो अब भारत के लिए जरूरी यह है कि जो अगली खेप रफाल विमानों की आएगी, यानी 13 विमान अब कितनी इंस्टॉलमेंट्स में आते हैं वो देखना दिलचस्प होगा, अभी उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। 13 अलग अलग ये जो इंस्टॉलमेंट्स में आएंगे, इनको क्या हाशिमारा या कलाईकोंडा में रखा जाएगा, ईस्टर्न सेक्टर में रखा जाएगा, ताकि अगर चीन जो सिक्किम का इलाका है, जो नाथुला वाला दर्रा है, या फिर जहां पे डोकलाम विवाद हुआ था, वो जो ट्रायंगल बना हुआ है, भूटान, भारत और चीन जिसमें अलग अलग हिस्सों पर मौजूद है, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो जाता है, क्या उसको सेफ गार्ड करने के लिए क्या जो अब अगली रफाल की खेप आएगी वो कलाईकोंडा या हाशिमारा में होगी, या फिर जो अगली खेप आएगी वो अंबाला में ही रहेगी? क्योंकि याद रखिए, अंबाला से एलओसी और एलएसी की दूरी अगर रफाल विमान 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, तो क्रो डिस्टेंस के हिसाब से महज 6 मिनट में तय कर सकता है। तो ये सेकंड्स का खेल है रफाल विमान के लिए, मिनटों का खेल भी नहीं है। और आप लगातार उसकी तैनाती इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी है, यानी उसको उसमें ईंधन भरने के लिए, उसमें तेल डालने के लिए, अगर मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं कि अगर उसमें आपको तेल की रिफ्यूलिंग करनी है, तो आपको उस विमान को जमीन पर नहीं उतारना पड़ेगा, आपको एक IL-76 उड़ाना पड़ेगा, जो कि आमतौर पर इंदौर में तैनात रहते हैं, और IL-76 से आप मिड एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, यानी हवा में ही जो रफाल विमान है उनमें तेल भरा जा सकता है। इसके अलावा हर तरह के केपेबल वेपन्स को ले जाने की क्षमता रखता है, न्यूक्लियर वेपन्स से लेकर लगातार जो हम आपको बताते हैं कि मीका मिसाइल हो गई, हैमर जो बॉम्ब हो गए, इसके अलावा मेटियोर्स हो गई, स्काल्प्स हो गई, ये सारी की सारी मिसाइल्स कैरी करने का दम भी रखता है। तो रफाल की खूबियां बहुत है, चीन उससे डरा भी हुआ है। एशिया के रीजन में अगर आप देखें तो सबसे आधुनिक विमानों में से एक है, लेकिन इस वक्त पे सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि चीन किसी सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए अब भारत की तरफ से अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी के पास है तो वो 17 गोल्डन एरोस है, जिस स्क्वाड्रन को रफाल की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।